सबसे पहले हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग को पढ़ेंगे। साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे होती है और उसकी प्रैक्टिस भी करने वाले क्वेश्चंस की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल्स पे फोकस कर लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड के लिए हमारे पास है ना एक सिंपल सा टर्म है जो साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग में हमें लगाना होता है, दैट इज साइक्लो। दैट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, तो साइक्लो आपको लगाना होता है। बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे काउंटिंग करनी है वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे सिमिलर हैं जो आपने आयुपेक नेमिंग में पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, सो मेन इंपोर्टेंट पार्ट क्या है जरा आप चेक करो। सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड, प्रीफिक्स लगाना होता है आपको साइक्लो। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेट चेन एल्केन। If side chain branch chain are present, then the rules of IUPAC nomenclature applied। जो आप रूल्स वहां पे सीखे हो वही अप्लाई होते हैं अगर आपको नंबरिंग करनी पड़ जाए तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल से दो रूल्स हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा। टेक माय नेम मोहम्मद अफसार कैफी, हाउ आर यू मैन। चलो शुरू करते हैं। साइक्लो लगाना है आपको, तो चलिए सबसे पहला आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जरा आप चेक करिएगा। लेट अस सपोज वी हैव फर्स्ट एग्जांपल, हालांकि उसका नाम सामने लिख दिया गया। अगर इस एग्जांपल को आप देखो तो एक ये साइक्लिक कंपाउंड है। ओके, अब ये साइक्लिक कंपाउंड जिसको समझ में नहीं आया कि ये साइक्लिक कंपाउंड का सेंस क्या है, आई टेल यू। यहां पर एक कार्बन है, यहां पर दूसरा कार्बन है, यहां पर तीसरा कार्बन है, यहां पर चौथा कार्बन है, यहां पर पांचवा कार्बन है। ये इस तरह से जुड़े हुए हैं और बाकी जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट की हुई होती है यहाँ पे। तो हमें इमेजिन ऐसे करना होता है, जरा आप चेक करो। दैट्स रियली वेरी सिंपल। अब सीन क्या है यहाँ पे, अगर आपको इसका नाम लिखना है, एक्चुअली ये और ये सिमिलर है। ओके, सो अगर इसका नाम लिखना है तो आपको, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो आपको सबसे पहले साइक्लो यूज करना है, साइक्लो। ओके, जिससे हमें पता लगेगा कि ये साइक्लिक कंपाउंड है। और उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूशन चांस तो है नहीं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे, साइक्लोपेंट। 5 के लिए क्या लगाते हो आप, पेंट। और क्योंकि इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो इसमें लास्ट में क्या लगाओगे, एन। तो साइक्लोपेंट एन, ये ओवरऑल इसका नाम हो गया। साइक्लो आपने क्यों लगाया है, बिकॉज ये साइकिल है। पेंट क्यों लगाया है, क्योंकि साइकिल में 5 कार्बन है। एन क्यों लगाया है, क्योंकि पांचों कार्बन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। सो सिंपली इस तरह से नाम लिखा जाता है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ विल सी द सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट्स दिख रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा सीरियसली ले लेते हैं। जरा आप चेक करो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिया हुआ, पहले इसका नाम लिखते हैं। अब जरा ध्यान से इसको चेक करना। यहां पर आपने सेकंड क्वेश्चन, ये वाला सेकंड क्वेश्चन ये करवा रहा हूं, ये हमने कर लिया है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ गौर कर रहे हैं। मैं इसको दोबारा बना रहा हूं। सबसे पहले तो सेकंड क्वेश्चन में है क्या, आपके पास एक साइकिल है जिसके अंदर टोटल 6 कार्बन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर आपने क्या किया है, 6 कार्बन के साथ साथ आपके पास एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, और एक तरफ आपके पास ये कौन सा ग्रुप है, 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, सो ये बोलते हैं इसका नाम लिखो। सबसे पहले तो साइक्लिक कंपाउंड है, फिर इसमें एक मिथाइल और एक प्रोपाइल ग्रुप है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको यहां पर क्या करना है, नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर आप जरा ध्यान से चेक करो, साइकिल में 6 कार्बन काउंट कर पाओगे, बाहर वाले कार्बन तो काउंट नहीं कर पाओगे। सो इन दैट केस आप सिर्फ ये 6 कार्बन काउंट कर पाओगे। जब आप काउंटिंग करना शुरू करोगे, इस कार्बन को काउंट नहीं कर पाओगे तो ये सब्स्टिट्यूट के जैसा हो गया, और ये प्रोपाइल ग्रुप भी काउंट नहीं कर पाओगे तो ये भी आपके लिए सब्स्टिट्यूट के जैसा हो गया। सब्स्टिट्यूट को आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, और अगर अलग से मेंशन करना है तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो आपको यहां पर नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो साइकिल में नंबरिंग करो। अब नंबरिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नंबरिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो, लोएस्ट लोकेंट रूल। लेकिन जब आपके नंबर्स इक्वल मिल रहे हो तो आपको अल्फाबेट पे गौर करना है। ठीक है, सो आप देखिए यहां पर ये है आपके पास मिथाइल ग्रुप, वो है प्रोपाइल ग्रुप। आप नंबरिंग कैसे भी कर लो, इसको नंबर 1 मिलेगा तो उसको नंबर 3 मिलेगा, चाहे आप यहां से शुरू करो 1 2 3, यहां से शुरू करो तो 1 2 3। तो नंबर्स का लोवेस्ट लोकेंट रूल का कोई टेंशन नहीं है, तो अल्फाबेट पे गौर करना है। अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, एम आता है कि पी आता है, MP गजब है ना। सो एम आता है कि पी आता है, ऑब्वियसली एम आता है। मिथाइल इज, यू नो, अल्फाबेटिकली मिथाइल इज कमिंग फर्स्ट। ओके, सो यहां पर मिथाइल को आप नंबर 1 दोगे। दैट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, सो इन दैट केस 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से नंबरिंग कर दी। MP गजब है।
तो हो गया हमारे पास, तो 1 नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे हमारे पास प्रोपाइल है, तो क्या लिखोगे 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल, उसके बाद लगाओगे साइक्लो, क्योंकि साइकिल है, टोटल 6 कार्बन है, तो लास्ट में लगाओगे हेक्स, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो लगाओगे एन। इस तरह से तोड़ा जाता है। तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। अब यहां से पूछा गया है सवाल, इसका नाम क्या है, इसका नंबरिंग कैसे करोगे, यहीं से करोगे। ये 1 नंबर है तो ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ओके, सो 1 2 3 4 5 6, 1 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है और 3 नंबर पे हमारे पास इथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। अब देखो यहां प्रोपाइल नहीं है, यहां पर इथाइल है, जरा समझो। यहां पर ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, जबकि ये इथाइल ग्रुप है। अब अगर कहोगे आप कि सर अल्फाबेटिकली तो ई पहले आता है, तो इथाइल को नंबर 1 देना चाहिए था, नहीं। तो यहां पर अब दो ऐसे ग्रुप हैं जहां पर लोवेस्ट लोकेंट रूल लगना चाहिए। अब आप खुद से सोचो कि मैं नंबरिंग में एक मिथाइल ग्रुप नंबर 1 पे आ रहा है, दूसरा भी नंबर 1 पे आ रहा है, और इथाइल नंबर 3 पे आ रहा है, तो टोटल हो गया 1 1 3। और अगर मैंने इथाइल से शुरू किया होता तो वो लिखता 1 3 3, तो ये गलत है। इन दैट केस आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।